हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब 5 अगस्त 2019 को 370 हटी 5 साल बाद चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को किस तरीके से देखती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने घाटी की तीनों सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी हृदय से चुनाव आयोग का धन्यवाद करती है कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनावों का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी कि लोकसभा चुनावों के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हों, परंतु चुनाव आयोग ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर लोकसभा के चुनावों के बाद ये विधानसभा के चुनाव कराने का निर्णय लिया था। और मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमान राजीव कुमार साहब का कि जिन्होंने और उनकी सारी टीम ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों का सारा शेड्यूल, सारा कार्यक्रम उसका ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान कराने का निर्णय लिया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव लड़ेगी और जिस प्रकार लोकसभा के चुनावों में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जम्मू में भी और कश्मीर घाटी में भी बढ़ रहा है, यकीनन मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों में से 2 सीटों पे आपने चुनाव लड़ा, 3 सीटों पे आपने नहीं लड़ा। अब आप कह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। ये फॉर्मूला कैसे है जब आप 2 ही लोकसभा पे लड़ रहे हैं? जम्मू रीजन में 47 सीटें हैं। कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का आज के समय बहुत अच्छा संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल हमारा एक्सपेंशन हुआ है, मजबूती है, हमारा संगठन मजबूत है। कश्मीर घाटी में भी जिस प्रकार मोदी साहब ने पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में इतना मजबूत है तो आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा था 24 में? मैं तो चाहता था कि हम कश्मीर घाटी में भी तीनों की तीनों सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन उस वक्त पार्टी ने निर्णय लिया था कि कुछ अन्य जो राजनीतिक दलों के साथ मिलके कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, कुछ अन्य वहाँ के जो राज्य के राजनीतिक दल हैं उनके साथ आपस में जो है मिलजुल कर चुनाव लड़ें। उस वक्त की रणनीति अलग थी, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि हम अपने दम पर कश्मीर में भी चुनाव लड़ेंगे और आप देखेंगे कि हम जीतेंगे। मोदी साहब ने जो पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में काम किए, दिल खोलकर देश का खजाना मोदी साहब ने डेवलपमेंट के विकास कार्यों के लिए खोला है। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, हर जगह आप देखेंगे गांव, शहर, पहाड़, मैदान, बॉर्डर, डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। सड़क, पीने का साफ पानी, बिजली और सबसे बड़ी सौगात रेल कश्मीर से कन्याकुमारी जाने को तैयार है। और हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, बड़े बड़े टनल्स का निर्माण ये मोदी साहब के दौरान हुकूमत हुआ है। और उससे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली, कोई हड़तालों के कैलेंडर नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं। आज बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में बड़े शान से जाते हैं। आज अपना कारोबार, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए सरकारी मुलाजिम हो या बिजनेस कम्युनिटी के लोग हों, विद सेंस ऑफ सिक्योरिटी पूरी शान से अपना कारोबार करते हैं, काम करते हैं। एक चीज़ है रैना साहब, आपने कहा कि आपकी पार्टी की स्ट्रेटेजी थी 2024 के अंदर 3 सीटों पर जो है इंडिपेंडेंट्स को मदद करने की, कुछ छोटी पार्टियों को। क्या आप गुलाम नबी आजाद की पार्टी को मदद करना चाहते थे? अपनी पार्टी को मदद करना चाहते थे? या राशिद इंजीनियर को मदद करना चाहते थे कि वो फारूक अब्दुल्ला को हरा दे? ये जो जिनके नाम आपने लिए हैं, इनसे यही तो मुख्य विपक्षी पार्टियां थी वहाँ। इनके अलावा भी बहुत सारे वहाँ विपक्षी दल हैं। हमने सबसे टक्कर ली है और जम्मू में भी हम डीपी को भी समर्थन देना चाहते हैं। देखिए, हम किसी के साथ कोई समर्थन की बात ही नहीं है। हम अपने दम पर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और जम्मू कश्मीर की जनता
की दुआओं से, जनता के आशीर्वाद से, जनता की सपोर्ट से बीजेपी की शानदार जीत होगी। जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। आप आए जम्मू कश्मीर, आज तक ने तो जम्मू कश्मीर के शहर शहर और गांव गांव की जो सच्ची तस्वीर है सारी दुनिया के सामने रखी है। एक जमाना था कि आज तक पर कश्मीर घाटी से खबर आती थी सिर्फ पत्थरबाजी की घटनाएं, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों का शोर सुनाई देता था टेलीविजन चैनल्स के समाचारों में। लेकिन आज आपके चैनल में G20 सम्मेलन की बात होती है। 2 करोड़ से ऊपर जो पर्यटक टूरिस्ट कश्मीर में आते हैं उसकी बात होती है। कश्मीर से कन्याकुमारी को जुड़ने वाले रेल मार्ग की बात होती है। आपके आज तक के चैनल पर अब पत्थरबाजी नहीं, कश्मीर की खुशहाली की बात होती है। आज तक के चैनल पर अब कश्मीर घाटी के कोने कोने के अंदर जो डेवलपमेंट की बात होती है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 10 साल में मोदी साहब के नेतृत्व में हुआ है। और हर व्यक्ति अमन चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि किसी के घर के आंगन के बाहर गोली चले, कोई नहीं चाहता है कि किसी का बच्चा पत्थरबाजी करे या बंदूक हाथ में लेके गोली चलाए। 370 हटने के बाद विपक्षी दल ये कह रहे हैं वहां आतंकी घटनाएं जो है वो बढ़ गई हैं, वहां पर जो सेना के जवान हैं वो मारे जा रहे हैं लगातार, फायदा क्या? देखिए, 370 से पूर्व अगर आप देखेंगे हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे, आज बंद हैं। पत्थरबाजी का एक बहुत बड़ा वबंडर तांडव होता था, आज कोई पत्थरबाज आपको वहां नजर नहीं आएगा। कश्मीर घाटी में देश और दुनिया भर से जो टूरिस्ट वहां जाते थे वो जाने से पहले 10 बार सोचते थे। आज तो वहां के होटल, शिकारे सब 2-2 महीने एडवांस बुकिंग है, सब फुल हैं। और 60% मतदान लोकसभा के चुनाव में हुआ है। जिस कश्मीर घाटी में 10% मतदान नहीं होता था, 60% मतदान हुआ है। जिस कश्मीर घाटी में गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, ओबीसी, जम्मू के डोगरे, विस्थापित रेफ्यूजीज, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज या हमारे कश्मीरी भाई बहन हक और इंसाफ के लिए तड़पते थे, जूझते थे, सड़कों पर संघर्ष करते थे, लाठियां और गोलियां खाते थे, आज उनको हक और इंसाफ मोदी साहब ने दिया है। और जब पूरे जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली हुई, वो लोग जो कश्मीर के दुश्मन हैं, जो कश्मीरियत के दुश्मन हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, उनको तकलीफ होती है। और बॉर्डर के उस पार से ये जो बंदूक का खेल खेलने की साजिश और कोशिश हो रही है, इसको हमने पहले भी विफल किया है, आगे भी विफल करेंगे। हमारे बहादुर जांबाज वीर सैनिक हर साजिश का डटकर मुकाबला उन्होंने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। सवाल यह है, क्या आप किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे, किसी दल के साथ? जब मोदी साहब ने पूरे जम्मू कश्मीर की जनता के दिल जीते हैं, जब मोदी साहब जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में बसते हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि सिवाय मोदी जी के, सिवाय अमित शाह साहब के, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के वहां कोई आपको नजर आए। जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर मोदी साहब से मोहब्बत करती है। जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर, दिल से गृह मंत्री अमित शाह साहब से मोहब्बत करती है, क्योंकि मोदी साहब और अमित शाह साहब ने जो पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर की जनता के लिए किया है, वो पिछले 70 साल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी नहीं कर पाई, जो 10 साल में मोदी साहब और अमित शाह साहब ने किया है। इसलिए जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा इस बार मोदी साहब को और अमित शाह साहब को वोट देगा। एक अंतिम सवाल है आपसे, क्योंकि जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो भारतीय जनता पार्टी को भी आपत्ति थी कि जितनी सीटें जम्मू रीजन में जनसंख्या के हिसाब से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। क्या आप खुश हैं? जो अब तो चुनावों की घोषणा हो गई, जो नाराजगी थी डिलिमिटेशन को लेकर वो दूर हो गई? देखिए, बहुत सारे ऐसे विषय थे जिनको लेकर हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो संघर्ष हुए, सड़कों पर लोग उतरे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में बहुत सारे ऐसे सवाल बड़े विषय थे जिनका समाधान हुआ है, जिसमें डिलिमिटेशन भी है। कुछ हद तक डिलिमिटेशन कमीशन ने कोशिश की है। मैं
जो जस्टिस रंजना देसाई साहिबा के नेतृत्व में जिस डिलिमिटेशन कमीशन ने कार्य किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बड़ी मेहनत की और कुछ नाराजगी है भी? नहीं, अब तो नाराजगी का वक्त नहीं है। 2026 में फिर से डिलिमिटेशन होगी, पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी होगी। जो कमी पेशी रही वो भी दूर हो जाएगी। हमारा मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कितनी सीटें जीतेंगे इस बार आप? 90 में? 50+ बीजेपी का मिशन है। जम्मू से भी जीतेंगे, कश्मीर घाटी से भी जीतेंगे और मिशन हमारा रहेगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर में अब की बार मोदी सरकार, जम्मू कश्मीर में अब की बार बीजेपी की सरकार, जम्मू कश्मीर में अब की बार अमित शाह साहब की सरकार। ये थे रविंद्र रैना। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।